सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाटेट। अब महाटेट एग्जैक्टली क्या है मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ। महाटेट यानी कि महाराष्ट्र टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। ओके। अब ये दो तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। एक होता है टेट और एक होता है सी टेट। सी टेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब सी टेट किस लिए होता है? जो स्कूल्स सीबीएसई पोर्शंस चला रही हैं ये उसके लिए होता है। और ऑल अक्रॉस इंडिया कोई भी सीबीएसई स्कूल्स में आप अगर सी टेट के एग्ज़ाम्स देने के बाद जॉब की डिमांड करेंगे या जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको इसके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है। और टेट यानी कि टीईटी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती हैं उसमें टेट कंपलसरी है। अगर सी टेट रहेगा तो भी आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेट है स्टेट बोर्ड में। तो आज हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको ये साइट पे जाना है mahatet.in। ठीक है, mahatet.in आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे ऑलरेडी एक फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है। अब ये फॉर्म भरने से हमें कई तकलीफें आई, कहीं चैलेंजेस भी आए। उस चैलेंज को हमने कैसे सॉल्व किया है इस वीडियो में हम आज वो कवर करेंगे। सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे इस साइट पे जाके। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका जब आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालेंगे तो आपको दो भी कम्युनिकेशन मोड पे एक मैसेज आएगा जिसमें आपका लॉगिन आईडी जो कि आप यहाँ देख सकते हैं TET और इस नंबर से शुरू होगा। उसके बाद में आपको एक पासवर्ड भी दिया जाएगा। आप अपनी सारी डिटेल्स भरने के बाद आप फिर से ये साइट पे जाएंगे और लॉगिन करने के बाद आप क्या करेंगे, आप अपना फॉर्म कंप्लीट करेंगे। ठीक है। अब कंप्लीट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप एक FAQ करके यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक कॉलम है, ये PDF में फाइल मौजूद है। मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करके बता देता हूँ। आप चंद मिनटों के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं इसे जूम करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ही पूछा है, हु आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर महाटेट एग्जाम्स, एप्लीकेशन क्राइटेरिया, डिफरेंट क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल ऑफ एग्जाम्स में पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्या है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, दोनों कॉलम्स में मौजूद है। पेपर 2 यानी 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए आप पढ़ाएंगे तो उसमें आपको मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए और मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कितनी चाहिए। और थर्ड कॉलम में दोनों भी पेपर पढ़ाने के लिए यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों भी पढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो दी गई है। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपनी साइट की तरफ। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सबसे पहले कि ये हम साइट पे जाएंगे। साइट पे जाने के बाद हमारे एक स्टूडेंट है जिनसे मैंने परमिशन ली है कि क्या मैं आपका फॉर्म लॉगिन करके ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं जो ये फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो उनको फॉर्म्स भरने में कोई आपत्ति ना हो, कोई तकलीफ ना हो, कोई चैलेंजेस ना आए। तो मैं चाहूँगा सभी मेरे साथ कोऑपरेट करें। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं फॉर्म भरने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने लॉगिन किया है सबसे पहले और इन स्टूडेंट से मैंने परमिशन भी ली है। ठीक है। अब लॉगिन करने के बाद आपको फॉर्म्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे या फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस स्टूडेंट ने गलती ये की है कि उन्होंने गलती से फर्स्ट नेम में अपना सर नेम डाला है, मिडिल नेम में अपना खुद का नाम डाला है और लास्ट नेम में उन्होंने अपने वालिद साहब का यानी फादर का नाम डाला है। अब आपको करना क्या है, इसके नीचे
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है नेम चेंज स्टेटस का, आप येस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने इनके लिए येस सिलेक्ट किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इस नेम को चेंज करेंगे। अगर आपका नेम चेंज रिक्वेस्ट नहीं है तो आपको वहाँ पे बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट नो ही रहेगा। अब आपको करना क्या है, इन्होंने यहाँ पे जो कि नेम चेंज का रिक्वायरमेंट था, हमने नेम चेंज कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी जेंडर है वो उठाएंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि आपको यहाँ पे एसएससी का सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अब ये सर्टिफिकेट नंबर आपका क्या होगा, जो आपका एसएससी का पास सर्टिफिकेट होगा उसका नंबर होगा, ठीक है। ईयर ऑफ पासिंग, फिर उसके बाद में कौन से मंथ में आपने एग्जाम दिया है, और आपका 10th स्टैंडर्ड का सीट नंबर। ये आपको एंट्री करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाएगा। अगर आपके पास है तो आप यस लिखिए, नहीं तो आप नो लिखिए। जो कि इनके पास आधार नंबर है, यस करके आधार नंबर हमने एंटर किया है, नेशनैलिटी उधर उठाई है। अच्छा, डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र में आप यस रखेंगे अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं। और सर्टिफिकेट नंबर अगर आपने यहाँ पे नहीं भी मेंशन किया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम आप देखेंगे तो कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ठीक है। ईमेल आईडी आपने डालना है, एड्रेस डालना है, विलेज, पोस्ट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। पोस्ट में आप अपना एरिया का नाम डाल सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुंब्रा, थाने, कलवा एक्सेट्रा। उसके बाद में आप आएंगे कैंडिडेट कास्ट कैटेगरी एंड अदर डिटेल्स। उसमें आपको जनरल या जनरल के अलावा एसबीसी, ओबीसी, एनटी, एबीसीडी ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जो कि ये कैंडिडेट जनरल हैं, हमने उनके लिए जनरल उठाया है। डू यू हैव कास्ट सर्टिफिकेट, येस या नो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उठाना है। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि कोर्स नेम में हमने एसएससी डाला, ठीक है, स्टेट बोर्ड डाला, ईयर ऑफ पासिंग डाला। अब आपको मार्क्स ऑब्टेन्ड वर्सेस मार्क्स टोटल, ठीक है, कौन गुण जिसमें लिखा है, यानी टोटल मार्क्स और आपको ऑब्टेन कितना है, उसके हिसाब से ये जो शेडेड पोर्शन है परसेंटेज का, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा करके हमने ग्रेजुएशन तक का भरा है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये नोट करनी है कि ये जो सर्टिफिकेट नंबर का आपको कॉलम दिख रहा है, ये सर्टिफिकेट नंबर का कॉलम आपको भरना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सर्टिफिकेट नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने अपने पर्सनली फॉर्म के लिए जब भर रहा था तो मैंने एसएससी का ही सर्टिफिकेट नंबर मेंशन किया था और एचएससी और ग्रेजुएशन मेंशन नहीं किया था। अब इसकी वजह से हमें दिक्कत आती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। आपको यहाँ पे भी सर्टिफिकेट नंबर भरने हैं, ठीक है। ये सर्टिफिकेट नंबर क्या होंगे, आपका जो पास सर्टिफिकेट होगा और ग्रेजुएशन के लिए जो डिग्री मेमो होगा, डिग्री मेमो में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में आपको रैंडम नंबर्स दिए जाएंगे। वो नंबर आपको यहाँ पे तीनों भी भरने हैं अकॉर्डिंगली। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाएंगे, ये है आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब सबसे पहले आप ये भी नोट कीजिए कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने यहाँ पे डिप्लोमा या डीएड, ठीक है, ग्रेजुएट या बीएड या पोस्ट ग्रेजुएट, एमएड, ठीक है, ये आपने तीनों में से कोई भी एक नहीं भरा तो ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें लिखा है लेवल ऑफ एप्लीकेशन पेपर 1 एंड पेपर 2, तो ये ऑप्शन ड्रॉप डाउन आपके लिए नहीं आएगा। आप क्या करना है, यहाँ पे भरना है। अब ये कैंडिडेट बीएड है, अब यहाँ पे आप अपने कोर्स में बीएड भी डाल सकते हैं, बीएड विथ मेथड भी डाल सकते हैं, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, ईयर ऑफ पासिंग। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड और मार्क्स टोटल मार्क्स आपको इस साल का बीएड वो है 500। अब मैं आपको इसका टोटल बताता हूँ कैसे। आप ये देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, यहाँ पे इनका जो थियोरी है 42 और इंटरनल 31, फिर सेकंड पेपर में 42 थियोरी, 28 इंटरनल और 48 थियोरी थर्ड पेपर में, इंटरनल 29। तो ऐसा मिला के 100 मार्क्स के पर पेपर है, 3 मार्क्स यानी 300। तो 300 में से इनको क्या मिले हैं, 73, 70 एंड 77। अब इसके बाद में 300 के अलावा 50 मार्क्स का आपका रिफ्लेक्टिंग एंड टेक्स्ट होता है, जो जिसका टोटल मार्क्स होता है 50। अब इस कैंडिडेट को 50 में से 36 मिले। उसके बाद में हमारा 150 मार्क्स का प्रोजेक्ट वर्क होता है, 150 में से उनको 118 मिले। तो टोटल आप जब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 73 प्लस 70 प्लस 77 प्लस 36 एंड 118, ये सबको प्लस करने के बाद सेम 4 में आपको कितना ऑब्टेन हुआ, मैं वापस से रिपीट करता हूँ, सेम 4 में आपको कितना ऑब्टेन हुआ,
वो आपको यहाँ पे डालना है। तो इस कैंडिडेट के सारे मिला के कितना हो गया 374। अब उसके बाद में आउट ऑफ 500, ठीक है, आउट ऑफ 500 मार्क्स परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। सर्टिफिकेट नंबर मैं आपको बता दूं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड कोरोना पीरियड काफ़ी हमारे रिजल्ट्स जो हैं यूनिवर्सिटी में अटके रहे और कॉलेजेस को भी डिलेड नोटिस मिला और डिले रिजल्ट्स मिला, ठीक है। अब जो भी रीज़न की वजह से हमारे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए तो हम सर्टिफिकेट नंबर नहीं डाल, तो यहाँ पे आप रैंडम नंबर भी डाल सकते हैं। अब देखिए, जब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर दिए जाएंगे तो उस वक्त आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मौजूद होंगे, ठीक है, तो वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने भी अपने लिए यहाँ पे जो नंबर डाला है वो रैंडम नंबर डाला है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन डालने के बाद ही आपका लेवल ऑफ एप्लीकेशन सिलेक्ट होगा। अब सबसे पहले मैं बताता चलूँ, पेपर 1 जो है वो सभी के लिए कॉमन है, ठीक है, यानी मैथ्स एंड साइंस पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। पेपर 2 आपका सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज है, ठीक है। अब आप पेपर 1 भी दे सकते हैं, पेपर 2 भी दे सकते हैं या बोथ दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप पेपर 1 देते हैं तो यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है। इसका फीस है 500। अगर आप पेपर 2 सिलेक्ट करते हैं तो उसका फीस भी 500 है, लेकिन अब यहाँ पे ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको चॉइस दिया जाएगा। अब ये मैथ साइंस आपको लेना है या सोशल साइंस लेना है, आप अपने हिसाब से या अपने चॉइस से लेंगे। जहाँ तक कि मुझे पता है, ठीक है, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, मैथ साइंस इज फॉर मैथ साइंस स्टूडेंट्स, और मैथ साइंस स्टूडेंट्स के अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, वो बच्चे सोशल साइंस उठा सकते हैं पेपर 2 के ऑप्शन के लिए, ठीक है। अब अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, जैसे कि ये कैंडिडेट का रिक्वेस्ट है कि वो दोनों पेपर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने बोथ ऑप्शन उठाया है। अब वापस से गौर कीजिए, ये ड्रॉप डाउन जब ही आएगा जब आप अपने सर्टिफिकेट नंबर प्रॉपरली भरेंगे और यहाँ पे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आप ग्रेजुएट टीचर की जगह पे या डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएट की जगह पे अपना डिटेल्स भरेंगे और सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे हमने कैंडिडेट के रिक्वेस्ट से बोथ लिया है। अब देखिए, लैंग्वेज सिलेक्शन में मैं आपको बताता चलूँ टेट के लिए है। आप यहाँ पे जो भी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हैं ये आपका लैंग्वेज पेपर का होगा, यानी कि आप पेपर कौन सी लैंग्वेज में अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे कई सारे लैंग्वेजेस है, मराठी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली। अगर कोई मराठी सिलेक्ट करता है, बाय डिफॉल्ट आपका लैंग्वेज 1 मराठी, यानी कि जो आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आपका लैंग्वेज 1 वही हो जाएगा। यानी अब आपको यहाँ पे जो लैंग्वेज 2 में ऑप्शन है नहीं मिलेगा, क्योंकि लैंग्वेज 2 में सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, इंग्लिश एंड मराठी। इन केस इफ यू आर सिलेक्टिंग इंग्लिश, यानी कि अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं तो आपका पूरा पेपर इंग्लिश में आएगा, लैंग्वेज 1 बाय डिफॉल्ट इंग्लिश और लैंग्वेज 2 आपका मराठी होगा। अब यहाँ पे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट थी कि वो उर्दू में से हैं तो उन्होंने उर्दू सिलेक्ट किया है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनका आंसरिंग लैंग्वेज उर्दू, यानी जो आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे आपका आंसरिंग लैंग्वेज यहाँ पे वही होगा और लैंग्वेज 1 भी वही आएगा। अब लैंग्वेज 2 में उर्दू और हिंदी और बाकी सारे कैंडिडेट्स है जो बाकी लैंग्वेजेस सिलेक्ट करते हैं उनको यहाँ पे इंग्लिश उठाने का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही ऑप्शन है, मराठी एंड इंग्लिश। तो अब यहाँ पे उर्दू के लिए हमने लैंग्वेज 1 उर्दू सिलेक्ट हो गया अपने आप, हमने लैंग्वेज 2 इंग्लिश उठाए। अब सबसे बेहतरीन आप गौर करें कि जो पेपर यानी क्वेश्चन पेपर आपको आएगा, मैंने पर्सनली एक स्टूडेंट हमारी है तहसीन करके, उन्हें हमें ये वीडियो बनाने में भी उन्होंने हमारी हेल्प की है और उन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पेपर शेयर किया है जिसमें हमने ये गौर किया है कि ये जो दोनों लैंग्वेज सिलेक्ट हो गई है। अब क्वेश्चन 1 आपका उर्दू में दिया है, क्वेश्चन 2 सारे क्वेश्चन उर्दू में दिए। अब सेम क्वेश्चन राइट हैंड साइड पे आपको इंग्लिश में भी दिए होंगे क्योंकि आपने लैंग्वेज 2 यानी भाषा 2 इंग्लिश सिलेक्ट की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमने डिस्ट्रिक्ट अपने अपने हिसाब से उठाया, क्योंकि हम मुमरा के हैं तो हमारा डिस्ट्रिक्ट थाने होता है। आइडेंटिटी कार्ड प्रूफ यहाँ पे ऑलरेडी ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा क्योंकि हमने पहले कॉलम में आधार कार्ड भरा है यस करके। अब अपलोड फोटोग्राफ और अपलोड सिग्नेचर, यहाँ पे आप देखिए 50 KB तक के सिग्नेचर होगा, 100 KB तक के फोटोग्राफ होगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर ये साइज बड़ी है
तो आप उसको ओपन इन पेंट कर सकते हैं, कोई भी फोटोग्राफ को आप ओपन इन पेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ये मेरे डेस्कटॉप पे है, आप ओपन विथ पेंट करेंगे। इसको ओपन विथ पेंट करने के बाद आप इसे रीसाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, 50%, 60%। आपने साइज सिलेक्ट किया, ये आपका फोटो सेव हो गया। अब यहाँ पे आप जाके सेव एज, ठीक है, करेंगे। और जहाँ पे भी आपको डेस्कटॉप पे सेव करना है या आपको अपने डिवाइस में जहाँ भी सेव करना है आप वहाँ सेव करें। कोशिश करें आप उसको फाइल को जेपैग ही रखना है, जेपीईजी जेपैग रखना है और आपने इसको सेव कर देना है। अब जो कि हमने ऑलरेडी सेव किया है, ठीक है, तो इसको सेव दोबारा नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे अवेलेबल है। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे फोटो अपलोड कर दिया है और यहाँ पे साइन अपलोड कर दी है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे कैप्चा जो आपका दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये कैप्चा एंटर करके आपको, मैं देखिए एंटर करता हूँ, M कैपिटल A 00911010। अब ये करना है। अब ठीक है, एक और चीज आप नोटिस करें, यहाँ पे देखिए जो डिक्लेरेशन है, मी वरील प्रतिज्ञा पत्र वाचले आहे व ते मला मान्य आहे, यानी कि ये सारे डिक्लेरेशन है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ठीक है, अब आप ये बॉक्स अनचेक होगा, आपको चेक करना है। और एक और छोटा सा टिप मैं आपको बता दूं, फॉर्म भरते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे आप चीज नहीं भर पा रहे, कॉलम, तो जितना हो सके आप भरें। उसके बाद में आप ये बॉक्स को चेक करें। ये देखिए अभी अनचेक हो गया, अब चेक हो गया। चेक करने पर ये आपको सेव एंड प्रीव्यू का जो बटन है वो हाईलाइट होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मैंने मंगता बोले यानी कि आपको दिखाने के लिए ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं चूज किया, तो कहीं भी आपका फील्ड भरा हुआ नहीं है तो ये खुद ब खुद एप्लीकेशन आपको बताएगा कि आपको कहाँ जाना है और कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो अब हम जाएंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट पे, जो हमने सिलेक्ट नहीं किया था। अब हम आपके लिए सिलेक्ट कर देते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि ये मैथ साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, तो ये सेकेंड सब्जेक्ट यानी पेपर 2 ऑप्शनल क्या देंगे, वो सोशल साइंस या सोशल स्टडीज का उनको पेपर आएगा। अब हम नीचे स्क्रॉल करते हैं और जैसे कि हमने बॉक्स को चेक किया, सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं। उम्मीद करते हैं ये एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली, ये हो गया हमारा काम। अब सेव होने के बाद वापस से आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, फिर से आप ये बॉक्स को चेक करेंगे। ठीक है, यू हैव टू चेक दिस बॉक्स अगेन डिक्लेरेशन पे। अब आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब ठीक है, देखिए पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे एडिट का भी ऑप्शन था। आप एडिट पे क्लिक करके फिर वापस से फॉर्म एडिट कर सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस यू डोंट डू द पेमेंट, आपका फॉर्म प्रोसीड नहीं होगा, डिटेल्स पूरे सेव नहीं होंगे। ठीक है, अब फिर से यहाँ पे आप डिक्लेरेशन को सिलेक्ट करेंगे, कंफर्म पेमेंट करेंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल पेपर देते हैं तो 500 रुपया है यानी 500, और दोनों पेपर देते हैं तो आपको 800 मिलेगा भरना। ठीक है, कंफर्म एंड पे पे आप क्लिक करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अलविदा लेते हैं। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।